रमणी 36। ज्ञानी चतुर्विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति प्रलय रैन बिहाना। बनिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। हर यश ठाकुर तजियो न जाई, बालहि बिहिस्त गावहि दुल्हाई। ते नर कहाँ गए जिन दीन्हा गुरु घोंट, राम नाम निज जान के छाड़ देव बस्त खोट। ज्ञानी चतुर्विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। साहब जब दार्शनिक बातें कहते हैं, तत्व विवेक की बातें कहते हैं, तो ज्ञानियों, बुद्धिमानों, सूक्ष्मदर्शियों, पंडितों, योगियों, इन सबको निमंत्रित करते हैं, संबोधित करते हैं। ऐ ज्ञानियों, ऐ चतुर बुद्धिमानों, विचक्षण सूक्ष्मदर्शियों, लोई लोगों, ऐ लोगों सुनो, एक सयान सयान न हुई। एक ही तत्व है, ये बात सच नहीं है। सयान नाम श्रेष्ठ। संसार में एक ही तत्व है, ये बात ठीक नहीं। इस संसार में दार्शनिक विचारधारा को लेकर के अनेक मत हैं। महाभारत के शान पर्व में आया है कि उत्तराखंड में 5000 ऋषियों की सभा हुई और उसमें यह हुआ कि सत्य का निर्णय कर लेना है। एक ने कहा एक ही तत्व है, एक ने कहा नहीं 2 है, एक ने कहा नहीं 3 है। खूब झगड़ा हो गया और इतनी उत्तेजना हो गई कि एक दूसरे के दंड कमंडल उठा के पटकने लगे। दाढ़ी नोचने की चर्चा नहीं तो जो दाढ़ी वाले उसमें होते ज्यादा परेशान होते। दंड कमंडल पटकने की बात है। तब सब मिलकर के वशिष्ठ से कहे, महाराज आप बताइए सत्य क्या है। उन्होंने कहा, भैया हम सत्य नहीं जानते। तो दर्शन के संबंध में विविध विचार सदा से रहे। एक ही तत्व है, एक अखंड निर्वयव निर्विकार सर्वत्र व्याप्त एक ही सत्ता और कुछ नहीं। ये धारणा रही है कुछ दार्शनिकों की। लेकिन अगर एक सर्वत्र परिपूर्ण अखंड सत्ता हो तो संसार न हो, कहना सुनना न हो। जैसे इस पूरे कमरे में, पूरे कक्ष में एक ऐसा पदार्थ ठोस भरा हो जिससे कोई जगह खाली ना हो, तो उसमें आना जाना रहना काम धंधा करना कैसे संभव है। अगर सर्वत्र एक ही तत्व है जो अखंड है, तो दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी, स्फूर्ण नहीं होगा, सृष्टि नहीं होगी। इसलिए बात बिल्कुल गलत है कि एक ही तत्व है। एक सयान सयान न हुई। एक ही सयान श्रेष्ठ तत्व है, ये बात सच नहीं। प्रत्यक्ष ही द्वैत है। एक कहता है, एक सुनता है, जड़ है, चेतन है, तो एक ही तत्व कैसे है। दूसर सयान को मरम न जाना, उत्पत्ति प्रलय रैन बिहाना। दूसरा सयान जी के ऊपर अलग एक सयान श्रेष्ठ तत्व माने, उसका मर्म तो कोई जाना नहीं, उसका भेद कोई जाना नहीं। मतलब है कि जीव के ऊपर अलग से ईश्वर है, साहब इसको भी नहीं स्वीकारते हैं।
इसका मर्म है कि ये नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, तुम ही हो, तुम जो करो सो भरो। तुम्हारे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है ऊपर से। उत्पन्न करता है, प्रलय करता है, रैनी और बिहान करता है, वो कोई दूसरा है, ये तुम्हारे मन की कल्पना है। उत्पत्ति प्रलय रैनी बिहाना, उत्पन्न करना उत्पत्ति है, प्रलय विनाश है, रैन रात को कहते हैं, बिहान विशेष नाश को कहते हैं, भी विशेषण है, और हानि नाश है। तो बिहान का मतलब अत्यंत नाश, जिसका लाक्षणिक अर्थ होता है रात का एकदम अंत, अंधियारे का एकदम अंत। बिहान हो गया, सवेरा हो गया, प्रकाश हो गया। तो बिहान लाक्षणिक है, शाब्दिक अर्थ बिहान नहीं है। बिहान का मतलब बिल्कुल नाश, अंधकार का बिल्कुल नाश। उत्पन्न करने वाला, विनाश करने वाला, रात लाने वाला, दिन लाने वाला, इसका सबका लाक्षणिक अर्थ हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय करने वाला कोई दूसरा है, ये भी बात सच नहीं। साहब कहते इसका भी मर्म लोग नहीं समझे। जड़ तत्वों को ठीक से हम समझ लें तो इसके रचयिता और इसके प्रेरयिता की आवश्यकता न हो। जड़ में स्वाभाविक गुणधर्म, पदार्थों में स्वतः सिद्ध क्रिया, हर पदार्थ में उसकी क्रिया अनादि निहित है, बीच में प्रक्षिप्त नहीं है, बाहर से डाली नहीं है। इसलिए संसार की परिवर्तनशीलता आबादगत से आ रही है, हो रही है और आगे होती रहेगी। इसलिए जीव से अलग कोई दूसरा सयान मानना कि वही चला रहा है, ये बात सच नहीं। ब्रह्मवादी कहते हैं कि माया अनिर्वचनीय है, हम उसको कह नहीं सकते कैसे, और वो भिन्न अभिन्न कुछ भी नहीं कहते बनता है। ईश्वरवादी कहते हैं माया प्रभु की शक्ति, और उसको जीतने में सामर्थ्य हमारा क्या हो सकता है, तो प्रभु ही चाहे तो छुड़ावे, हम कुछ नहीं। इस प्रकार ये दोनों मत जीव को निवृत्त करने में समर्थ नहीं। एक ने तो मान लिया कि माया और ब्रह्म एक है, दो माने तो द्वैत हो जाएगा। अब एक मान ले तो भी गड़बड़ हो, इसलिए एक कुछ भी नहीं कह पाते, न एक कह पाते हैं न अलगे कह पाते हैं। सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, सांगाप नंगाप उभयात्मकानो, महद्भुता निर्वचनीय रूप। विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं, माया को सत कहे तो एक ब्रह्म सत्य, दूसरी माया सत्य, तो द्वैत हो जाएगा। अगर कहे कि वो असत है तो उसका कार्य जगत दिखाई देता है, तो असत कैसे है? अगर कहे उभयात्मक है, सत भी है झूठ भी है, तो एक घपलेबाजी हो जाएगी। सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, ब्रह्म से माया भिन्न है तो द्वैत हो गया, अभिन्न है तो ब्रह्म में ही रोग हो गया, उभयात्मक है तो फिर घपलेबाजी हो जाएगी। सांगाप नंगाप उभयात्मकानो, अंग सहित है तो अंग सहित एक द्रव्य है वो, फिर गड़बड़ हुआ। अवनंग है, अंग रहित है, शून्य है तो शून्य से कैसे हो गया? अगर निर्वयव उसको कहा जाए तो उससे जगत नहीं होगा। इसलिए महद्भुत अनिर्वचनीय, महान अद्भुत है, अनिर्वचनीय कह नहीं सकते कैसे। तो इस प्रकार स्वामी शंकराचार्य माया की परिभाषा ही नहीं दे पाते।
अवंत में तो लोग यही मान लेते हैं कि ब्रह्म समुद्र से तरंग अलग नहीं हो सकती है। समुद्र अधिष्ठान है, तरंग अधिष्ठे, अधिष्ठे अधिष्ठान को छोड़ के नहीं रह सकता। माया ब्रह्म को छोड़कर नहीं रह सकती। एक संत ने मुझसे कहा, सन्यासी ने, महाराज समुद्र में तरंगे उठती और उठना कभी नहीं बंद हो सकती, ऐसे ही आत्मा में तरंगे उठती हैं, ये बंद कब होगी? मैंने कहा मैं बिल्कुल इसको नहीं मान सकता। ब्रह्मवाद का यही दोष है। सारे तरंग अविवेक से हैं, स्वरूप को पहचान लेने पर सारे तरंग शांत हो जाएंगे। दूसरे ईश्वरवादी हैं, माया ईश्वर की शक्ति है और प्रभु की देन है, उसको हम जीतने में समर्थ हो सकते हैं। जिसमें बड़े बड़े देवी देवता नाचे, सब ही नचावत राम गोसाई, हम भला बच सकते हैं? वो तो उसी की शरण में जाओ प्रभु के, वो चाहे तो बचा दे। महाकायरता, महाअज्ञान। अरे माया क्या है? मोह माया है, और मोह तुम्हें होता है अपने स्वरूप के अविवेक से। स्वरूप का विवेक हो जाए और सारी चीजों की वास्तविकता समझ में आ जाए, मोह करने लायक कोई चीज नहीं। सारे नर नारी हाड़ चाम के ढांटे, टट्टी पेशाब के पिंड, और संसार की सारी चीजें कूड़ा कबाड़। तत्व विवेक हो जाने पर मोह नाम की कोई चीज नहीं, और मोह नहीं तो माया क्या है? साहब कहते हैं कि एक तत्व, अद्वैत तत्व जो कहते हैं कि एक ही तत्व है, वो सच नहीं, और जीव के ऊपर अलग करता धरता, ये भी सच नहीं। जगत रचयिता कोई है, ये भी सच नहीं। लेकिन बनिज एक सबन मिलठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। साहब ने कहा कि भगवान का, ईश्वर का बनिज व्यापार सब मिल करके ठाना। जिनको देखो ईश्वर को खड़ा कर लिए और फिर पीछे जो बन सकता है करते हैं। चोर ईश्वर का नाम लेकर के नकब काटता है, और घर का मालिक ईश्वर का नाम लेकर के सोता है भगवान बचाना। हत्या करने वाले देवी देवता के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कुर्बानी करने वाले ईश्वर का नाम लेकर के जीवबद्ध करते हैं। ईश्वर का नाम लेकर के बड़ी बड़ी जागीरें खड़ी की जाती हैं और मुकदमे चलते हैं। ईश्वर का नाम लेकर के राजनेता लोग राजनीति करते हैं, हमारा ईश्वर, हमारा ईश्वर, हमारे ईश्वर का मकान है, ये हमारे ईश्वर का मकान है। ईश्वर का नाम लेकर के सारा कुकर्म किया जाता है और ईश्वर क्षमा कर देगा। सब प्रभु करता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। इस प्रकार अपने को धोखा दिया जाता है, फिर सब कुछ उल्टा सीधा किया जाता है और कहता सब प्रभु करता है। कैसा प्रपंच है? बनिज एक सबन मिलठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। एक भगवान, एक ईश्वर की कल्पना कर ली, एक व्यापार बना लिया सब लोगों ने मिलकर के, और उसी के लिए नियम और धर्म और संयम करते हैं। नियम धर्म संयम तो ठीक है, नियम से रहना और धर्म सदाचार से रहना, संयम से रहना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक अलग आधार बिंदु मानकर और उसको व्यापार बनाकर अपने को धोखा देकर, यह ईश्वरवाद, भगवानवाद जीव का कल्याणकारी नहीं। आदमी जब ये मान लेता है कि मैं असमर्थ हूं और कोई दूसरा ही मुझे तारने और उबारने वाला है और डुबाने वाला है, तब वहीं किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और उसकी दृष्टि साफ नहीं रहती है। विवेकवान समझता है मैं ही अपने आप को डुबाता हूं, मैं ही अपने आप को तार सकता हूं, न तो मुझे कोई डुबाने वाला है न तारने वाला है। हां, जो वर्तमान में कुसंग मिलता है संसार में, ये कुसंग से अपना पतन होता है, इसलिए कुसंग से बचें।
और साधु संगत हमारे कल्याण में सहायक है। लेकिन अंततः श्रम तो हमें करना पड़ेगा। ईश्वरवाद की लकड़ी लेकर के आदमी और निकम्मा होता है, दृष्टि उसकी धूमिल होती है। बिना दिमाग से ईश्वर को हटाए आत्मज्ञान में दृढ़ता और पुरुषार्थ में प्रबलता नहीं हो सकती है। वो दिमाग पर लदा हुआ। ये ठीक है कि कुछ लोग ईश्वर मान करके भय करते हैं, बुरे कर्मों से उपासना करते हैं, सदाचार से चलते हैं, ये भी पक्ष है। लेकिन उससे बढ़िया आधार है कर्म सिद्धांत और आत्मज्ञान समझकर। जब कर्म सिद्धांत सच है, हम जो करेंगे सो भरेंगे, तो बुरे कर्मों से स्वाभाविक डरना है। और अपना स्वरूप ही परम तत्व है, उसी थी जीवन का फल है। जब ये बोध हो जाएगा तो कौन सा संयम और कौन सा सदाचार और दैवी संपदा न आएगी। ईश्वरवाद में थोड़ा सदाचार में लगाने के लिए कुछ अंश अवश्य है, लेकिन आगे चल करके तो महाभटकाव है। और कमजोर मन यही मानता रहता है कि ईश्वर हमसे ऐसा करा रहा, हम क्या करें। इसलिए अपने ऊपर ईश्वर की कल्पना न करके स्वयं को पहचानो। जिस समय में ये कल्पना की जाती कोई प्रभु है तारने वाला, समय बर्बाद किया जाता है। उससे तो अच्छा है कि अपने सोचो कि मैं कौन हूं और मैंने जो गलत कर्म किया वही हमें बांध रहे हैं, और उन कर्मों को त्याग करके हम ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए आत्मबली बनो। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता है। उत्तिष्ठत जागृत परात वरा निबोधत। ऋषि कहते उठो जागो, महापुरुषों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो। हरियस ठाकुर तजियो न जाई, बालें बेस्त गावें दुल्हाई। साहब कहते हरि ऐसा ठाकुर बन गया जो तजा नहीं जा रहा है। हरि ईश्वर ठाकुर मालिक, वो ऐसा मालिक जबरदस्त हो गया कि उसको त्यागा नहीं जा रहा है। लोग अपने दिमाग पर लाद रखे हैं कि हमें डुबाने वाला उतारने वाला कोई अलग बैठा है, और ये भ्रांति जीव को स्वरूप बोध होने में महारोड़ा है। बालें बेस्त गावें दुल्हाई। बालें नाम बालकपन, अबोध लक्षण। इन बालकों को, अबोधों को विवेक नहीं, बेहिस्त गावें दुल्हाई। ये मानते आकाश में कहीं बेहिस्त है, स्वर्ग है, और वहां हमारा दुल्हा रहता है, परमात्मा रहता है। दुल्हाई नाम दुल्हा के गीत गावें दुल्हाई। दुल्हा के गीत गाते हैं, अलग एक ईश्वर मान करके, और उसकी प्रार्थना करते हैं, उसको अपना पति मानते हैं, और इस प्रकार लल्ली लल्ला की भावना में पढ़ करके स्वरूप बोध से और दूर हो जाते हैं। तेनर कहां गए जिन दीन्हा गुरु घोंट। साहब कहते हैं जिनको गुरुओं ने ईश्वरवाद की चाशनी घोट करके पिलाई, तेनर कहां गए। उन भक्तों साधकों का कल्याण कहां हुआ। एक अनुमान कल्पना की बात मन में डाल देने से बोध नहीं हो सकता है। जितने ईश्वर की कल्पनाएं हैं, जितनी ईश्वर की कल्पनाएं हैं, मन ही से तो हैं। और दुनिया के सभी मतों के साधक करीब करीब मानते हैं कि संकल्पों का अंत ही अंतिम ध्यान है, और जब संकल्पों का अंत हो गया तो कल्पनाओं का अंत हो गया, तो कोई ईश्वर नहीं रहा। हमारे चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है, ये एक कल्पना है। जब मन शांत हो गया तो कल्पना खत्म हो गई।
हमारा ईश्वर एक लोक लोकांतर में है, ये कल्पना है। जब मन शांत हो गया, ये कल्पना शांत हो गई। ईश्वर की जितनी अवधारणाएं हैं, सारी अवधारणाएं मन के शांत होने पर समाप्त हो जाती है। तब क्या रहता है? शुद्ध चेतना मात्र और शांत। इसलिए ईश्वर अगर कुछ है तो ये जीव ही है, आत्मा ही। इसलिए साहब कहते राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट। राम ऐसा नाम निज का ही, जो तुम राम राम पुकार रहे हो तुम ही हो। राम नाम निज जान के, राम ऐसा नाम तुम्हारा अपना ही है, तुम ही रम रहे हो, इसलिए राम हो। छाड़ देव वस्तु खोट, खोटी कल्पना छोड़ दो। खोटी वस्तु है कल्पना। मन की कल्पनाएं करके जो अलग खोज रहे हो, उसका भटकाव छोड़ दो। रामायणी 37। एक सयान सयान न हुई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयाने खाई, चौथे सयान कहाँ ले जाई, पचे सयान जो जाने कोई, छठे माँ सब गैल बिगोई, सतया सयान जो जानो भाई, लोक वेद में देव दिखाई। बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। साहब पूर्व रामायणी के संदर्भ को लेते हुए आगे और उसको बढ़ाते हैं। वे कहते एक सयान सयान न हुई, मैं पहले कह दिया, एक ही तत्व नहीं है। जड़ और चेतन दो है, और दो ही नहीं है, चेतन चेतन में भी अंतर है। गुण तो एक है, लेकिन व्यक्तित्व तो अलग अलग है। जितने जीव हैं, जितने चेतन है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, लेकिन गुण एक है, चेतना। तो संख्या और गुण, जिसको इंग्लिश वाले क्वालिटी और क्वांटिटी कहते हैं, क्वालिटी गुण, क्वांटिटी संख्या। तो संख्या और गुण, संख्या में अनेक है, गुण में एक है। सभी चेतनों का गुण चेतना, ज्ञान, लेकिन सब अलग अलग है। इसलिए चेतन भी एक नहीं अनेक है, और जड़ भी एक नहीं है। मिट्टी पानी आग हवा अलग अलग है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन 100 से अधिक तत्वों की जो कल्पना है वैज्ञानिकों की, अलग अलग ही तो है। और एक एक तत्व में असंख्यात कण है, तो एक कहां? इसलिए एक कहना बिल्कुल गलत बात है। एक तो अंतिम है, जब संकल्प छोड़ दिया अपने आप एक रह गया, तो अपने लिए एक है। अद्वैत का अर्थ है सारे संकल्पों को छोड़कर अकेले रह जाना। ये समाज व्यवस्था की बात है। समाज में अकेला रह गया, अद्वैत है। अब सारे संसार को घोल करके एक में कर देना, ये अद्वैत, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए कपिल महाराज ने इसका खंडन हजारों वर्ष पूर्व किया था। जिनकी प्रतिष्ठा पुराने शास्त्रों में भरपूर है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया, श्वेताश्वतर में, कि प्रथम ऋषि कपिल पैदा हुए। सिद्धानाम कपिलो मुनि ही गीता में कहा गया, सिद्धों में मैं कपिल हूं। कपिल महाराज की बहुत बड़ी महिमा है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदार कांतम। सांख्य विशाल है, परम पुराणम बहुत पुराना है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम, महारणम महाअर्णव, अर्णव नाम समुद्र, विमल निर्मल है, उदार अत्यंत उदार है, कांतम चमकीला ज्ञानमय है। ये महिमा महाभारत में सांख्य दर्शन की गई है। सांख्य परंपरा के साधु योगी आलार कालाम से महात्मा बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की थी। जैनों पर भी सांख्य का प्रभाव है, यूनान के दर्शनों पर भी सांख्य का प्रभाव है। सांख्य गरिमामय सिद्धांत पहले रहा है,
इसीलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया, अनविक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड, ये 4 विद्याएं, और अनविक्षिकी है सांख्य, योग, लोकायत। सांख्य दर्शन है, योग उसका साधना पक्ष है, और लोकायत व्यवहारिक पक्ष है। ये तीनों मिलाकर के अन्वेषकी विद्या है। तो इसी मार्ग में ईश्वर कृष्ण हुए। ईसा के 100-200 वर्ष पूर्व उन्होंने सांकारिका लिखी, जो 70 कारिकाओं में, श्लोकों में है। कारिका उन श्लोकों को कहते हैं जो व्याख्या स्वरूप, सूत्र स्वरूप न हो, जिसमें किसी सिद्धांत की व्याख्या रूप में रख करके श्लोक बनाए गए हो। तो ईश्वर कृष्ण की 70 कारिकाएं हैं, श्लोक हैं, सांख्य दर्शन को समझाने के लिए। और उसमें पुरुष की अनेकता के विषय में एक बढ़िया कारिका है। पुरुष बहुत्तम सिद्धम, उसमें उस कारिका की जान, अनेक पुरुष हैं, एक नहीं है। आत्मा अनेक, अनेक होने से बातचीत होती है, गुरु शिष्य होते हैं, बंध मोक्ष होता है। एक मुक्त है, एक बद्ध है। वेदांती लोग प्राय कहते हैं हम लोग आस्तिक, दूसरे नास्तिक हैं। तो आस्तिक नास्तिक का विभेद 2 में होता, 1 में नहीं होता। इसलिए पुरुष नाना, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च, पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्य। ये पूरा मंत्र है। जनन मरण करणानाम, जनन नाम जन्मना, मरण नाम मरना, करण नाम इंद्रियां, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद, प्रतिनियम यानी जो सबके नियम है जीवन के, अयुगपत प्रवृत्तेश्च, और प्रवृत्त अयुगपत, युगपत नहीं। जैसे एक आदमी बैठा तो सब बैठ जाए, ऐसी बात नहीं। एक बैठा तो एक खड़ा है, एक चल रहा है, एक लेटा है, एक हंस रहा है और एक मौन है। तो सबकी प्रवृत्ति अयुगपत है, युगपत नहीं, साथ साथ नहीं। तो कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, सबकी इंद्रियां अलग अलग, इंद्रियों के व्यापार अलग अलग। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च, और त्रैगुण विपर्याच्य, तीनों गुणों का विपर्जय, एक सतोगुणी है तो एक रजोगुणी है तो एक तमोगुणी है। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष नाना, यह घोषणा बहुत पहले की गई और यही वास्तविकता है। तो साहब कहते हैं कि दूसर एक सयान सयान न हुई, एक तत्व है, ये कहना गलत है। जड़ चेतन अलग अलग है, जड़ भी अनेक तत्व है। एक तत्व में असंख्यात कण और चेतन भी एक दूसरे से अलग है व्यक्तित्व में, और ज्ञान गुण में एक समान है। दूसर सयान न जाने कोई, दूसरे सयान को भी कोई नहीं जान सका। जो दूसरा अलग ईश्वर की कल्पना की, वो भी नहीं समझ सके कि वो कल्पना है। इसका विस्तार पीछे कर आए हैं। तीसर सयान सयाने खाई, तीसर सयान 3 गुण सतरजतम, ये त्रिगुणात्मक माया में जो आसक्त होगा तो उसकी सयानी खा जाएगी, उसकी बुद्धिमानी खा जाएगी। तीसर सयान सयाने खाई, यानी त्रिगुणात्मक माया में जो लीन होगा तो उसकी सयानी, उसकी बुद्धिमानी चली जाएगी, मोह माया में डूब जाएगा। चौथे सयान कहां ले जाएगी? चौथे सयान मन बुद्धित अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है। या चौथे से भी प्राय अहंकार को लिया जा सकता है। चौथा जो अहंकार है वो सयानी को खा लेता है। चौथे सयान तहां ले जाएगी, तहां भी अज्ञान में, अविवेक में। पचे सयान जो जाने कोई, छठे मास सब गैल भी गोई। पचे नाम 5 विषय, 5 विषयों को जो सयान श्रेष्ठ मान लिया वो भी डूबा।
छठे माँ सब गैल भिगोई, छठे मन है, इसमें तो सब अपने को भिगो दिए, खो दिए। जहां पर संख्यावाचक पद होता है वहां अर्थ करने में स्वतंत्रता होती है। अब 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, कोई कैसा भी अर्थ कर ले। कोई कैसा भी अर्थ कर ले, किसी तरफ कर ले, लेकिन ये देखना चाहिए कि कर्ता जो वाणी का कर्ता है उसका लक्ष्य क्या है, प्रवाह किधर है। 1 से 6 तक का वो निषेध करता है और 7वें का प्रतिपादन करता है। इसलिए 1 से 6 तक आप कुछ भी कहें वो प्रकृति का अंश होगा, विरोधी अंश होगा, त्याज्य होगा, ग्रहण नहीं होगा। ये 7 है, पूरे बीजक में 7 है, लेकिन उसका मर्म समझना चाहिए। बिना मर्म समझे उल्टा पलटा लोग अर्थ कर लेते हैं। छठे माँ सब गैल भिगोई 1 से 6 तक का साहब खंडन करते हैं। जो इसको श्रेष्ठ मानता है वो गलत है। छठे माँ बीजक भर में छठा मन के लिए प्राय है। छठे माई दरस सो पावे, छठी तुम्हारी हो जगह, मन में तुम्हें अहंकार जगह। तो छठे माँ सब गैल भिगोई, मन में सब अपने को खो दिए, मन के दास हो गए। सतया सयान जो जानो भाई, लोक वेद में देव दिखाई। साहब का प्रतिपादन विषय सतया, 7वां जीव। अगर जीव को सयाना श्रेष्ठ समझते हो, है भाई, अगर इसको ऐसा जानते हो कि 7वां जीव ही श्रेष्ठ है, तो लोक वेद में देव दिखाई, मैं उसको लोक और वेद में दोनों में दिखा दूंगा। जीव ही कैसे मान लिया जाए 7वां को, ये प्रश्न हो सकता है। इसलिए माना जाएगा क्योंकि आगे वो यही कहते हैं, ऐसे शब्द बतावे जीव को, जो जानो जीव आपना। बीजक में जीव शब्द जो सरल शब्द है आत्मा के लिए, उसको साहब आधार बिंदु के रूप में रखे हैं। वो हीन भावना ग्रसित नहीं थे कि जीव कह देने से प्रतिबिंब और आभास हो जाएगा। वेदांती लोग डरते हैं जीव कहने से। जीव कहोगे तो ऐसे आभास और भ्रम हो जाएगा। अरे सारा आभास और भ्रम जीव को होता है, जीव स्वयं आभास भ्रम नहीं है। जीव को आभास भ्रम होता है, जीव आभास भ्रम नहीं है। तो 7वां जीव है। सतया सयान जो जानो भाई, लोक वेद में दिखाना क्या है। लोक में अज्ञानी आदमी भी जब कोई मर जाता वो जान लेता मर गया, अनपढ़ गंवार लोग सभी जान लेते मर गया। और इतना नहीं, बंदरिया भी जान लेते, जब उसका बच्चा मर जाता है छोड़ देते। अन्य जानवर हैं जब मर जाते हैं तो दूसरे जानवर जान लेते हैं मर गया। तो लोक में ये प्रत्यक्ष है कि जीव जहां नहीं रहता है समझ में आ जाता है, और जीव जहां रहता है वो भी समझ में आ जाता है। वेद से अभिप्राय शास्त्र है, शास्त्रों में इसके प्रमाण तो भरे ही हैं। बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। साहब कहते बीजक वित्त बताता है, धन बताता है। कौन धन बताता है? जो गुप्त हो। अहमद शाह जो इंग्लिश बीजक के इंग्लिश अनुवादक हुए हैं, उन्होंने इसका बीजक का 3 अर्थ माना है। बीजक अपने आप में बीजक शब्द, दूसरा बीज का सार, बीजक संस्कृत के अनुसार है बीज का जो सार है। अब बीज है और अगर आग में भून जाए तो बीज रहते हुए उसका सार नष्ट हो गया, फिर उगेगा नहीं। तो बीजक का मतलब बीज का सार। और बीजक का अभिप्राय है एक वह
प्रमाण पत्र जिससे गड़े हुए धन का पता लगता है। अहमद शाह ने बताया कि यहां बनारस के पास जो बनारस रियासत है उसके पास बरोह नाम की जात के लोग थे। क्षत्रियों ने उन पर विजय की। बरोह जात के लोग अपने धन को धनी थे हुए गाड़ करके रखे, ताम्रपत्र पर लिख करके उसका कोडवर्ड में रखे, और जब जरूरत पड़ती थी वे खोद लेते थे, माल को ले लेते थे काम भर का और फिर वैसे कर देते थे। और उनके अनुगामी ही जान सकते थे उसको, दूसरा नहीं जान सकता था। बरोह से ही भदोही शब्द हुआ। अब तो सुनता हूं भदोही जिला भी अलग निर्धारित हो गया है, जहां पर कालीन बहुत बनता है, देश विदेश में जाता है। और कबीर साहब मिर्जापुर और बनारस के बीच में ज्यादा रहते थे, उनकी बोली भी इसी ढंग की। भोजपुर बिहार में पड़ जाता है, लेकिन मिर्जापुर, बनारस और बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है मिल करके अहली गहली बोलते हैं। बनारस में तो प्रायः और बनारस के पूरब। और कबीर साहब की वाणी में इसका पुट है। कबीर साहब पूरे भारत में और भारत के बाहर भी घूमते हुए इस क्षेत्र में ज्यादा रहते थे। ये मिर्जापुर बनारस से लेकर के गोरखपुर के क्षेत्र में कबीर साहब इस बात से बिल्कुल परिचित थे। बीजक गुप्त धन को बताने वाला सांकेतिक प्रमाण पत्र बीजक। तो बीजक वित्त बतावे, बीजक धन बताता है। कौन धन बताता है? जो गुप्त गड़ा। ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। साहब कहते इसी प्रकार हमारे बीजक का शब्द जीव को बताता है, निस्वरूप का ज्ञान देता है कि तुम ही सबके कल्पक, दृष्टा, साक्षी, मनता, बोधा हो। अपने को छोड़ करके अलग मत भटको, बूझे बिरला कोई, लेकिन इसे कोई बिरला समझेगा। श्री रामदास साहब ने कहा, बचन बसाओ पार की बीजक है सो नाम, अक्षर अक्षर गुर से लखो संशय मेटो तमाम। जहां जय निष्ठा बीजक केरी, अपनी पराई भेद निवेरी। अपने पराई के भेद को वहां निर्वार किया जाता है। तो बीजक, कबीर साहब ने अपने ग्रंथ का नाम बीजक स्वयं रखा। बीजक ही प्रामाणिक ग्रंथ मान करके पंथ में उसी का प्रचार है और टीका व्याख्या सदैव से होती रही है। बीजक अगर कबीर पंथ के एक शाखा वाले संकलित किए होते तो दूसरा शाखा वाले न मानते, लेकिन पूरे पंथ में बीजक मान्य। टीका व्याख्या भले अपने अपने ढंग से हो, इसलिए अन्य वाणियां जो हैं वो बीजक से तोड़ मड़ोड़ करके कही गई हैं और भक्तों ने संकलित किया है, फिर विद्वानों ने संकलित किया है और अपने ढंग से नाम रखा है कबीर ग्रंथावली, संत कबीर, कबीर वचनावली। लेकिन बीजक कबीर साहब का दिया हुआ नाम है और ठोस ग्रंथ बीजक है, इसलिए बीजक को समझना बहुत जरूरी है। ये 1, 2, 3 से लेकर के 7 तक जो कहा गया है, दूसरे ढंग से एक देह, दूसरी माया और तीसरे वही अर्थ त्रिगुण, चतुष्टय अंतःकरण, 5 विषय मन, इनके ऊपर 7वां जीव। ऐसा भी किया जा सकता है। ब्रह्म और ईश्वर पहली रमैनी में आया है, 1 सयान 2 सयान, इसलिए संदर्भ होने से वही अर्थ ज्यादा उपयुक्त लगता है। दूसरे अर्थ में कोई ब्रह्म की जगह पर दें, ईश्वर की जगह पर माया करके 1 और 2 में, और 3 से त्रिगुण, 4 से चतुष्टय अंतःकरण, 5 से 5 विषय, 6ठा से मन भी किया कर सकता है कोई।
जहां तक है मैंने पहले कहा कि ये 6 विजाति है, और 7वां जो निर्देश है वो जीव के लिए है जो स्वयं है। रमैनी 38। ये भी तो कहो कहा नहीं माना, मार्ग माही पसारिन ताना, रात दिवस मिल जोरिन तागा, ओटत कादत भरम न भागा, भरम ही सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतहू नहीं जाई, परय न पूर दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग बिहूना, जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई, यह संदेशा फुरके मान्यो लीन्यो शीश चढ़ाए, संतोष संतोष सुख है रहो तो हृदय जुड़ाए। कबीर साहब की वाणी में क्रांति, निर्भयता, जो उन्होंने सत्य समझा कहा निर्भय हो। ये भी तो कहो कहा नहीं माना। साहब कहते इस प्रकार कहता हूं लेकिन लोग कहा नहीं मानते। द्वैत अद्वैत और तमाम प्रपंच का खंडन करके मैं कहता हूं कि सारी कल्पनाओं का कर्ता जीव है, जीव ही शिव है। जीव जो सादा शब्द है आत्मा के लिए, जिसको वेदांतियों ने आभास कहा, बौद्धों ने क्षणिक विज्ञान कहा और ईश्वरवादियों ने अंश कहा और भी नाना मत वालों ने हे दृष्टि से कहा। कबीर साहब ने कहा वही श्रेष्ठ है। वो जीव ही सबका कल्पक है, जीव ही सबका निर्धारक है, जीव ही क्षणिक विज्ञान की कल्पना करता है, जीव ही ब्रह्म ईश्वर की कल्पना करता है, जीव ही माया की कल्पना करता है। इसलिए जीव ही शिव है, जीव ही श्रेष्ठ है। यह भी तो कहूं कहा नहीं माना, इस प्रकार कहता हूं लेकिन लोग कहा नहीं मानते। मार्ग माही पसारिन ताना, मार्ग में ही ताना पसार लेते हैं। जुलाए प्राया घर में तो उतनी जगह नहीं रहती है, तो जहां सड़क रहती है वो किनारे अपना ताना पसारते हैं। जुलाहों की झोपड़पट्टियों में और उनके मोहल्लों में मैंने देखा है, बनारस में प्राय देखा है। खुली जगह रहती है तो वहां, नहीं तो सड़क के किनारे पाटी पर ताना फैलाते हैं और मांजते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो मार्ग माही पसारिन ताना, यहां अर्थ है कि लोग अपने मार्ग में ताना बाना फैला ले, उलझन कर लेते हैं, एक विजात तत्व की कल्पना कर लेते हैं, स्वरूप ज्ञान को छोड़ करके बाहर भटकते हैं। रात दिवस मिल जोरिन तागा, ओटत कातत भरम न भागा। रात दिन मिल करके तागा जोड़ रहे हैं। तागा जोड़ना, जब कपड़ा बुना जाता है, टूट जाता, जोड़ा जाता है। अभिप्राय है नाना तर्क वितर्क कर रहे हैं और बहिर्मुख बने बाहर खोज रहे हैं। ओटत कातत भरम न भागा। ओटना और कातना, रुई को धुनना, एक प्रकार से उसको ओटना, बीज निकालने के लिए। दुनिया धुनता है, वही एक ओटना है। तो रुई को धुन करके बीज अलग करना ओटना है, और उससे सूत बनाना कातना है। तो ओटते काटते और तागा जोड़ते भरम न भागा, भरम नहीं भागा। मतलब है कि वाणी का व्याख्यान करते हैं, छान विचार करते हैं, शास्त्रों का आंदोलन करते हैं, भरम नहीं भागता है। बैसाखी पकड़ करके चलने की चेष्टा बनी रहती है, अलग खोजते रहते हैं, अपने स्वरूप की सत्ता महत्ता भूलते रहते हैं। भरम ही सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतहू नहीं जाए। सारे जगत में भरम समाया है। जगत का मतलब जगत के जीवों में, और ये जगत चांद सूरज में क्या भरम समाएगा? मन में भरम समाता है। सबके मन में भ्रम समाया है। हमारा सुख, हमारा सत्य, हमारा आनंद, हमारा मोक्ष, हमारा परमात्मा हमसे अलग है, ये भ्रम समाया। भ्रम छोड़ कतहू नहीं जाए, भ्रम को छोड़ करके कहीं अलग नहीं होते। देवी देवता का भ्रम, जादू टोना का भ्रम, जंतर मंतर तंत्र का भ्रम,
ग्रह लगन मुहूर्त का भ्रम, दिशाशूल का भ्रम, शकुन अपशकुन का भ्रम। अच्छे पढ़े लिखे लोग छल्ला अंगूठी पहनते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग जितना डूबे हैं, अनपढ़ नहीं डूबे। छल्ला ये मुदरी जितनी बनती है, 99% से अधिक पढ़े लिखे लोगों में इनकी खपत होती है। गांव का कोई सर्वेक्षण करे और शहरों का, गांव वाले ज्यादा छल्ला नहीं पहनते, और गांव भी जो पहनने वाले होंगे पढ़े लिखे ज्यादा होंगे। वो नेता हो तब तो उनकी उंगलियां घट जाती हैं, छल्ले बढ़ जाते हैं, तो एक उंगली में 2-2 छल्ले भी वो पहनते हैं। सब नेता को मैं नहीं कहता, लेकिन अधिकतम नेता बहुत कमजोर होते हैं। जो अपने को समाजवादी कहते हैं, वह भी पंडित बुला करके दिन तिथि निश्चित करके तब राजनीति आरंभ करते हैं, और राजनीति के एक एक काम सब लगन मुहूर्त शोध करके करते हैं। अपने को समाजवादी कहते हैं, कब निज विचारधारा के कहते हैं। कहना करना अलग अलग है। सारा संसार भ्रम में डूबा है। भरम बढ़ाते हो लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गांव। लोग भरम के गांव में बसे हुए हैं। ये समझ लो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। कोई देवी देवता कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तुम अपने आप को सुधारोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। कोई देवी देवता सुधार नहीं सकता है। मन के सारे भ्रम के बोझे को उतार करके अलग रख दो। तुम अपने जीवन के कर्ता और विधाता हो। अपने को डुबाने और उबारने वाले तुम हो, कोई दूसरा नहीं। ये निर्भ्रांत दृष्टि लाने की जरूरत है। लेकिन सारा संसार भ्रम में डूबा, इसलिए परय न पूर्व दिनों दिन छीना। किसी का पूरा नहीं पड़ता, बल्कि दिन दिन छीन होते हैं। पूरा का मतलब संतुष्ट, पूरा परना, पूर्ण संतोष, पूर्ण आनंद। जब मन में कोई कसर न रहे, जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, जो होना था हो गया, जो करना था कर लिया। कृत अवस्था, तृप्ति अवस्था, ये पूर्ण परना है। जीवन में सब समय ऐसा लगे कि कुछ अब पाना नहीं और कुछ अपना नहीं, और कहीं अपना मोह न लगे, कहीं आकर्षण न लगे, सब कूड़ा कबाड़ लगे। और चाहे जब अवसर हो शरीर छूटने का, बस बेड़ा पार है अपना। शरीर के अंत का दिन एक महापर्व के समान प्रतीत हो कि जो हमारे शरीर के अंत का दिन आएगा महापर्व है, और उस उत्सव को मनाने के लिए पहले से तैयार हो, वो कृतकृत पुरुष होगा। लेकिन परय न पूर्व दिनों दिन छीना, आत्म संतोष नहीं मिलता है। भगवान को खोजते खोजते बुढ़ा गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। भगवान कुछ हो तो दर्शन दे। मैं ही ब्रह्म हूं, सारा संसार मेरा विलास है, डूबो फिर उसी में। सारा संसार तुम्हारी तरंग है, डूबो। घट और मृतका अलग कहां है? पानी और पानी की तरंग अलग कहां है? तुम और जगत अलग कहां हो? डूबो फिर उसी में। कभी भी संतोष नहीं मिल सकता है इन सब भ्रमों में। जब ये जान लिया शरीर से लेके सारा संसार अलग है, सारी प्रकृति अलग है, मन से प्रतीतमान सारा दृश्य अलग है, मैं उसका दृष्टा साक्षी चैतन्य सर्वथा भिन्न हूं। इस बोध भाव में जब स्थित हुआ तब पूर्णता मिली। अपने आप को सबसे निकाल लेना चाहिए, सारी प्रकृति से निकाल लेना चाहिए। परय न पूर्व दिनों दिन छीना। संतोष नहीं मिल रहा, दिन दिन छीन हो रहे हैं। कल्पना बढ़ रही है, अज्ञान बढ़ रहा है, भ्रांति बढ़ रही है, उधर शरीर भी छीन हो रहा है। तो सब प्रकार का नुकसान होता जा रहा है। तहां जाए जहां अंग विहूना।
लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां अंग विहून है। अंग विहून लाक्षणिक शब्द है, मतलब शून्य जगह में, शून्य में जा, अंग विहून जा रहे हैं, शून्य में जा रहे हैं, अपने को खो रहे हैं। कितने लोगों ने शून्य ही परम तत्व माना है, लेकिन शून्य ही बंचे, शून्य ही गए, हाथा छोड़ बेहाता भय। कहते हैं साहब, जो शून्य की वांछा करता है उस शून्य में ही जाता है और हाथ का छोड़ करके बेहात होता है। अच्छे अच्छे विद्वान तो दिग्भ्रमित ही प्राय रहते हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, उनको बोध नहीं, भ्रांत, और उनमें से अनेक तो रहनी गहनी भी ठिकाना नहीं। जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई। जो मत, जो भ्रांति का मत आदि अंत चली आई, आदि से अंत तक चला आया है। आदि नाम शुरू से, अंत नाम आखिर तक। आदि अंत का लाक्षणिक अर्थ है कि पहले से आज तक, पहले से आज तक जो मत चला आ रहा है, सो मत सब उन प्रगट सुनाई। उन नाम गुरुओं ने, नाना मत के गुरुओं ने उन्हीं मतों को प्रकट करके लोगों को सुनाया। भ्रांत के मार्ग, नाना मार्ग चले आ रहे हैं, उन्हीं मार्गों का व्याख्यान गुरुजन कर रहे हैं। बाहरी कल्पना में लटका रहे हैं, जीव का अपमान सब कर रहे हैं। जीव का अपमान न करने वाला कोई बिरला है। तुम किंचज्ञ हो, अल्पज्ञ हो, अंश हो, प्रतिबिंब हो, आभास हो, तुम असमर्थ हो, तुम कर ही क्या सकते हो, प्रभु श्रेष्ठ है। इस प्रकार पैर पकड़ करके पीछे खींचने की भावना नाना मतों में रात दिन चली आ रही। हम तुच्छ हैं, ऊपर वाला बड़ा है। अरे ऊपर वाले की कल्पना ये भीतर वाला ही कर रहा है। जो तुम हो, भीतर वाला ना होता, ऊपर वाला कुछ भी नहीं। तो जो भ्रांत के मार्ग हैं, गुरुओं ने उसी का उपदेश बारंबार दिया, आवाज भी दे रहे हैं। यह संदेशा पुर के मान्यो, लीन्यो शीश चढ़ाए। साहब कहते हैं, श्रोताओं, ये भ्रांति का संदेशा ही तुमने फुर करके मान लिया है और लीन्यो शीश चढ़ा है, अपने सिर पर चढ़ा लिए। गुरु महाराज कहते ठीक है, ये महाभ्रांति है। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। संतोष में सुख है। अगर संतोष कर लो तो हृदय जुड़ा जाएगा, शीतल हो जाएगा। संतोष का लाक्षणिक अर्थ है आत्म संतोष, अपने आप में संतोष। संतोष का अर्थ ही है बाहर न जाना। आशा तृष्णा कांत संतोष है, बाहर की इच्छा नहीं, यही संतोष है। बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता जब प्रतीत नहीं होती है, इसी का अर्थ होता है संतोष। स्वरूप संतोष होता है, बाहर कहीं संतोष होता है। संतोष अपने आप में स्वरूप ज्ञान है। यस्त्वात्मरत रेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। ये गीता में कहा गया है। जो आत्मा में संतुष्ट होता है, आत्मा में रत होता है, आत्मा में तृप्त होता है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं। आत्मतृप्त, आत्मरत, आत्मतुष्ट श्रेष्ठ है। बीच बीच में गीता में बात है, उपनिषदों में तो बारंबार है, लेकिन इन बातों को छोड़ करके लोग भ्रांत की बहिया में खूब बह रहे हैं। आत्मानम चेत विजानीयात अहमस्मीत पुरुषः किमिच्छन्य कस्य कामाय शरीर मन संजरे। जब यह जान लिया यह पुरुष ही आत्मा है, यह स्वयं ही आत्मा है, तो किस इच्छा से, किस कामना से शरीरम अनुसंजरे, शरीर के पीछे चल करके जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखे। शरीर तो पर है, आत्मा स्व है।
शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। तो जब जान लिया अपने आप को, फिर वो क्यों भटकेगा? संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। साहब की सैकड़ों सूक्तियों में ये महासूक्ति है। सूक्ति कहते सुउक्ति, सुनाम सुंदर अच्छी, उक्ति नाम कथन, जो बहुत बढ़िया कथन हो उसका नाम है सूक्ति। सभी शास्त्रों में कुछ सूक्ति होती है। शास्त्र के सभी वचन सूक्ति हैं, लेकिन फिर भी उसमें मार्मिक वचन होते हैं। जैसे जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुखना है, ये सूक्ति है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास, ये सूक्ति है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं चाहे, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए, ये सूक्ति है। तो सूक्त बीच बीच में होती है, वो दिल पर चोट करती है। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। असंतोष संतोष में सुख है, इसलिए संतोष करो तो शीतल है। और संतोष किए तो न ईश्वर की जरूरत है, न परमात्मा की, न देवता की, न देवी की, किसी की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं परमात्मा हो, स्वयं ईश्वर हो, स्वयं राम हो, स्वयं देव हो। बुद्ध से आत्मा देवता, विवेकवान तो आत्मा को ही देवता मानता है। और जब ये समझ में आ गया कि सारी विशेषताएं जिसका वर्णन हम करते करते नहीं अघाते हैं, उन सारी विशेषताओं का केंद्र मूलभूत तत्व स्वयं आत्म तत्व है, स्वयं है। तो भटकना बंद हो जाता है और वो रोने गिड़गिड़ाने और भ्रांत रहने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। वो स्वयं स्वरूप अपने आप में शांत है। इसलिए साधक को चाहिए उठते बैठते चलते फिरते सब समय ये ध्यान रखें कि मैं सबका साक्षी शुद्ध चैतन्य हूं, और सारे दृश्यों को त्याग करके अपने आप में पूर्ण विश्राम होता है।